टीआईपी की फुल फॉर्म बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। मतलब कि जब भी किसी भी अपराधी ने कोई घटना घटित की है तो जब उसको अरेस्ट कर लिया तो जेल में अक्सर जिसके साथ वो घटना घटित हुई थी उसको वहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है कि किसी के साथ भी, मान लीजिए आप किसी को जानते नहीं, आप सिर्फ उस रास्ते से होकर जा रहे थे और वहां पर आपका नाम लूट में आ गया, चोरी में आ गया, किसी भी तरह से मारधाड़ में नाम आपका आ जाता है और अगर उसने आपका चेहरा देखा है तो आपको वो आइडेंटिफाई कर सकता है। इस चीज के लिए भी चेहरा ढका जा सकता है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी किसी अपराधी को पकड़ते हैं अक्सर आप देखते हैं न्यूज़पेपर में कटिंग्स आती हैं या फिर न्यूज में भी आप इस बात को नोट करते होंगे। कई बार जो अपराधी पकड़े जाते हैं, कोई भी घटना कहीं घटित करते हैं तो उनका चेहरा अक्सर काले कपड़े से ढक दिया जाता है। जरूरी नहीं वो काला कपड़ा ही होगा या किसी भी कपड़े से जब किसी भी अपराधी का, जिसने कोई अपराध किया या अपराध नहीं किया वो बात की बात है, पर अभी किसी को भी जब पकड़ा गया है तो उसका चेहरा वहां पर एक कपड़े से ढक दिया जाता है या किसी भी तरह से उसका चेहरा कवर कर दिया जाता है। ऐसा पुलिस करती क्यों है? क्या ऐसा करना अनिवार्य है? क्या जरूरी है? अगर पुलिस ऐसा नहीं करेगी तो कौन सा ऑफेंस वो घटित करेगी, या फिर अगर पुलिस ऐसा करती है तो क्या उसने आपके साथ में कोई इलीगल एक्ट किया है? पुलिस क्यों ढकती है किसी भी अपराधी का फेस उस कपड़े से? उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों कई सारी वीडियोस में, ये कई सारे जो आप न्यूज़पेपर में कटिंग्स देखते हैं वहां अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस अक्सर जो अपराधी है जिसने वो घटना घटित की है या अपराध किया है उसका चेहरा एक कपड़े से ढक देती है, क्योंकि जब पुलिस ने किसी भी अपराधी को पकड़ ही लिया है, जब वो पुलिस की गिरफ्त में है ही, तो उसका जो चेहरा है क्या ढकना एक कपड़े से अनिवार्य था। और दोस्तों अक्सर आपने देखा भी होगा जब भी कोई अपराधी अंदर होता है तो बोलता है कि टीआईपी टूटी क्या, या फिर क्या टीआईपी डिनाई हो गया, या फिर टीआईपी क्या वेरीफाई हो गया। ये होता क्या है टीआईपी? टीआईपी की फुल फॉर्म बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। मतलब कि जब भी किसी भी अपराधी ने कोई घटना घटित की है तो जब उसको अरेस्ट कर लिया तो जेल में अक्सर जिसके साथ वो घटना घटित हुई थी उसको वहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। वहां पर कुछ लोग सेम कद काठी के उसके सामने खड़े कर दिए जाते हैं और फिर उनमें से देखकर उसको बताना होता है कि वो अपराधी कौन था जिसने उसके साथ वो वारदात की, क्योंकि अगर उसका चेहरा उस वक्त ढका नहीं जाएगा जिसने वो अपराध किया था, जिसने भी वो अपराध किया है, घटना घटित की है, अगर पुलिस उसका चेहरा ढकेगी नहीं तो आजकल की मीडिया, सोशल मीडिया इतनी एडवांस हो गई है कि फोटो खींचकर डाल देना कहीं सोशल पर इतना बहुत आसान हो जाता है, लोगों तक उसका चेहरा कॉमन हो जाता है। वहां देखकर ऐसे लोग, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी रंजिश निकालते हैं, दुश्मनी को निभाने के लिए झूठे केसों में किसी का नाम लिखवाते हैं और अगर वो घटना सच में ही उसी व्यक्ति ने उसके साथ घटित की है तो उसको वो आइडेंटिफाई कर भी लेगा। जब टीआईपी करवाई जाएगी, जब आइडेंटिफिकेशन जब परेड कराई जाती है तो उसमें पहचान लेगा। ऐसा ही सेम तरीका कोर्ट में भी फॉलो किया जाता है कि किसी के साथ भी, मान लीजिए आप किसी को जानते नहीं, आप सिर्फ उस रास्ते से होकर जा रहे थे और वहां पर आपका नाम लूट में आ गया, चोरी में आ गया, किसी भी तरह से मारधाड़ में नाम आपका आ जाता है और अगर उसने आपका चेहरा देखा है तो आपको वो आइडेंटिफाई कर सकता है। इस चीज के लिए भी चेहरा ढका जा सकता है, क्योंकि कोई भी जो अपराधी होता है जिसने वो अपराध किया है, जो एक्यूज बनाया गया है, उसको फेयर ट्रायल को फेस करने का पूरा अधिकार है। अगर उसने नहीं किया वो अपराध तो वहां पर उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाएगी, इसीलिए चेहरे को ढका जाता है। जब भी पुलिस किसी को पकड़ती है तो चेहरा ढक देती है। कई बार ऐसे केसों में देखने को मिला है कि पुलिस जब किसी का चेहरा नहीं ढकती है तो वहां जब वो उसकी जो फोटोज वो वायरल हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर आ जाती है, तो उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करना, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है पुलिस ने किसी भी शक के आधार पर, और जब टीआईपी होती है तो अक्सर वहां पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और वो बहुत आसान तरीका हो जाता है किसी का छूट निकलने के लिए और साथ में बेल लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों बहुत जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए वो अपना जो ट्रायल है वो फेयर तरीके से उस ट्रायल को फेस करे, क्योंकि स्लोगन बोला जाता है एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होगा तब तक वो इनोसेंट है। आपने ये देखा भी होगा पोक्सो जैसे जो मामले होते हैं तो उसमें जो बच्चा होता है उसका नाम तक नहीं लिखा जाता है, या फिर
जुवेनाइल एक्ट की हम बात करें तो जुवेनाइल में जिसके ऊपर अपराध होता है 18 साल से कम होता है तो उसका रिकॉर्ड्स में से भी नाम निकाला जाता है। सिर्फ बात इतनी सी होती है कि कोई भी अगर किसी ने कोई घटना घटित की है वही वो व्यक्ति है जिसने वो घटना की। हो सकता है पुलिस ने किसी और को पकड़ लिया हो सकता है कहीं गलती हो गई हो, सिर्फ इस छोटी सी गलती की वजह से ही कहीं कोई इंसान जेल में ना रहे और उसके आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो उसको आज़ादी मिली है कहीं उसका वायलेशन ना हो जाए। इसीलिए पुलिस किसी भी व्यक्ति का जब कोई अपराध में किसी का नाम आता है उसका चेहरा वो उस कपड़े से ढक देती है या फिर काला कपड़ा उसको पहना देती है उसके चेहरे पर, ताकि जो टीआईपी कराई जाएगी टीआईपी के वक्त वो जो विक्टिम है जिसके साथ वो अपराध हुआ है वो उसकी पहचान कर सके और पहचान सके कि यही वो व्यक्ति था जिसने उसके साथ अपराध किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बताया कि पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो उसके चेहरे पर वो काला कपड़ा क्यों डाल दिया जाता है आपको समझ आया होगा। कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं, आप चाहते हैं अपने केस के बारे में कोई भी डिस्कशन करना, कुछ जानना चाहते हैं अपने केस के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछे, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और कोई भी पर्सनल एडवाइस आप चाहते हैं हमें व्हाट्सएप करें, हम कोशिश करेंगे आपकी हर तरह से मदद करने की। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।